Friends, today I'm going to tell you today I'm going to explain you how to make passive wealth, not passive income from stock market without spending much time on screen. First of all, people think simple thing can't work in stock market, but it's totally wrong. Simple thing work, but it's our mind which can't accept it. If it is true, then how? So for that, you have to search in Google company which are constantly growing. So you will find stocks which are performing very well, and the stocks which are top of our country. So आपको ये सारे स्टॉक अभी दिख रहे हैं, ये सारे स्टॉक हमारे कंट्री के गुड परफॉर्मर्स है. सो इसमें आपका पैसा लगने का चांस बहुत कम है, क्योंकि ये स्टॉक सारे फंडामेंटली स्ट्रांग है और इसमें प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होता है. इसलिए यहाँ पे मैंने सर्च किया कंपनी विच आर ग्रोइंग कॉन्स्टेंटली इन इंडिया. तो मेरे सामने इतनी कंपनी आ गई, 25-30 कंपनी आ गई. अभी हमको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें कैसे वर्क करना है. आपको इसमें पैटर्न ढूंढनी है हायर लो की. हायर लो कंपनी का परफॉर्मेंस बताता है. अगर कोई भी कंपनी हायर हाई पे है, मीन्स उस कंपनी कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है. अगर कोई भी कंपनी हायर हाई परफॉर्म नहीं कर रही है, उसका मतलब ये है कि वो कंपनी अभी लॉस में है या फंडामेंटली कोई भी इशू आ रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कंपनी कोई भी सस्टेन कर रही है अभी यहाँ पे ऐसे, या तो अपना हाई नहीं ब्रेक कर पा रही है और अपना लो भी नहीं ब्रेक कर पा रही है. अगर कंपनी वहाँ से ये ब्रेकआउट करती है और वापस एक बेस बनाती है हायर लो का, और वापस एक हायर हाई को ब्रेक करती है, इसका मतलब ये है कि कंपनी अभी अपने उसके ग्रोथ स्टेज पे है. और वापस अगर कंपनी लो आती है और ये अपना पिछला हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाती है, हायर लो को ब्रेक नहीं कर पाती है, और वापस अपने हायर हाई को ब्रेकआउट करते हैं, उसका मतलब ये है कि कंपनी अभी और ग्रो करने वाली है. मतलब उसमें पोटेंशियल अभी और ज़्यादा है, क्योंकि हर हर हायर लो पे एक नए नए बायर इंटरेस्ट हो रहे हैं स्टॉक को बाय करने के लिए. तो अभी मैं आपको चार्ट में प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंपनी में सर्च किया. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अदानी ग्रीन एनर्जी आई, उसको हमने सर्च किया. अदानी ग्रीन एनर्जी, इसमें हम देख सकते हैं ये स्टॉक काफ़ी, मतलब ये स्टॉक में कुछ हमको हायर हाई मतलब बहुत अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे. अगर आप देखें तो ये स्टॉक अभी स्टेबल ये अभी सस्टेन कर रहा है. सेकंड स्टॉक देखे बजाज फाइनेंस. अगर बजाज फाइनेंस की हम बात करें तो इसमें भी ये स्टॉक अभी सस्टेन कर रहा है, मतलब इसमें भी अभी कोई लेके कोई फ़ायदा नहीं है. इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस भी अपने अभी हायर हाई को ब्रेक ही नहीं, अभी हायर लो बना रहा है. ये आप देख सकते हैं हायर हाई, इसको हायर हाई को ब्रेक ही नहीं कर पाया, मतलब अभी स्टॉक कभी वीक है. हम धीमे धीमे सारे स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि कौन सा स्टॉक अभी बेस्ट है. ये स्टॉक भी स्टेबल है, कौन सा सस्टेन कर रहा है. टीसीएस की बात करें तो टीसीएस भी अपना लो बना रहा है. एशियन पेंट्स अगर देखें, एशियन पेंट्स भी लो ब्रेक कर रहा है, मतलब ये अभी स्टॉक काफ़ी अभी वीक है. अगर ये स्टॉक 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करता है तो ये और स्टॉक और वीक हो जाएगा. HCL की बात करें तो ये स्टॉक भी अभी लो है.
ICICI बैंक की बात करें, ये अगर हम देखें तो इसमें हायर हाई बन 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 रहे ऐसा आप देख सकते हैं। इसमें आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मतलब आप में पेशेंस थोड़ा कम है तो आप डेली टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। अगर आप में पेशेंस थोड़ा ज़्यादा है, अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको अगर कौन आप कांस्टेंट आप चार्ट को अगर नहीं देख सकते तो आप मंथली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। ये भी मंथली टाइम फ्रेम में भी आपको अच्छा रहेगा। अगर हम इसमें देखें तो ये अपना हायर हाई ब्रेक किया, वापिस एक बेस बनाया, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है इस लेवल पे काफ़ी, और ये अपने हायर हाई को, ये इसका हाई था, उसको ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे हमारी एंट्री, यहाँ इस ब्रेकआउट पे हमारी एंट्री हो सकती है। और वापस इसने एक बेस बनाया, लेकिन ये अपने पिछले पिछले लेकिन इसने अपने पिछले हायर लो को ब्रेक नहीं किया। मतलब ये स्टॉक में अभी और पोटेंशियल है अब जाने का। और जैसे ही ये अपने हायर हाई को, अपने नेक्स्ट हायर हाई को ब्रेकआउट करता है तो आपको और पिरामिडिंग करनी है। पिरामिडिंग मीन्स और स्टॉक को आपको बाय करना है। लोग एवरेजिंग करते हैं, हम इसमें पिरामिडिंग कर सकते हैं। पिरामिडिंग में जैसे ही ये स्टॉक ब्रेकआउट किया, इधर से आप और पैसे लगाइए। जैसे ही अपने हायर हाई तोड़ते हैं आप और पैसे लगाइए। ऐसे आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। देख सकते हैं आप इसमें अभी हायर हाई पैटर्न बन रहा है। मतलब ICICI बैंक अभी इसमें पोटेंशियल और है कि ये और अब जा सके। अभी इसने अपना पिछला हायर लो नहीं बनाया है, और इस मतलब ये अभी जैसे हायर लो को अगर ब्रेक डाउन करता है तो हम स्टॉक को सेल कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे अपना हायर हाई को ब्रेकआउट करता है आप और पिरामिडिंग कर सकते हैं। मतलब इस स्टॉक में पोटेंशियल है कि अब जाने का। सिर्फ आपको टेक्निकल नहीं देखना है, आपको इसका फंडामेंटल भी देखना है। अगर हम ICICI की बात करें तो हम देख सकते हैं, मतलब ये ऑब्वियसली ये स्टॉक अभी, मतलब ये ICICI बैंक प्रॉफिट में ही होगी, लेकिन फिर भी हमको चेक करना है कि स्टॉक फंडामेंटली कैसा है। अगर हम इसकी नेट इनकम की बात करें, 2022 में 25,000 करोड़ थी, 2023 में 34, 2024 में 44। मतलब ये कंपनी ईयर बाय ईयर ग्रोथ कर रही है। तो हम इसमें एक कॉन्फिडेंस लेके बाय कर सकते हैं कि ये स्टॉक अभी और पोटेंशियल है अब जाने का। ये हमने पहला स्टॉक देख लिया। अगर हम और स्टॉक की बात करें तो ये भी स्टॉक अपने सस्टेन कर रहा है। मतलब इसमें भी हम पोटेंशियल अभी नहीं देख सकते अब जाने का। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी अगर आप देखें तो हायर हाई बना रही है। अगर हम यहाँ से काउंट करें, यहाँ से देखें तो 2020 से ये अपना बेस बनाया, हायर हाई को ब्रेकआउट किया, ये पिछला हायर लो था, कंपनी ने इसने ब्रेकआउट किया, वापिस एक हायर लो, मतलब एक बेस बनाया, लेकिन अपने पिछले हायर लो को ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। मतलब हम इसमें देख सकते हैं कि ये स्टॉक अभी, मतलब ये स्टॉक पोटेंशियल है अब जाने का। अगर हम इसमें नया हायर हाई की बात करें तो इसने अपना नया हायर हाई भी ब्रेकआउट कर डाला है। अगर हम देखें तो इसमें इसका पिछला नया हायर हाई है, इसने अपना हायर हाई को ब्रेकआउट किया। मतलब इसमें हम यहाँ पे ब्रेकआउट पे हम एंट्री ले सकते हैं। अभी जैसे ही ये स्टॉक अपना पिछला ये हायर लो को ब्रेक डाउन करेगा तो हम इसमें स्टॉप लॉस लेके निकल सकते हैं। लेकिन अभी ये स्टॉक में पोटेंशियल है अब जाने का, क्योंकि ये अभी स्टॉक अपने हायर हाई पैटर्न पे चल रहा है। अगर इसमें हम फंडामेंटल की बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, तो फाइनेंशियल देखें तो अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 60,000, 66,000, 69,000 कंपनी कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट की बात करें
तो टोटल एसिड इसके पास है 16 लाख करोड़ और उसके सामने टोटल लाइबिलिटीज़ है 7 लाख करोड़। मीन्स बहुत कम लाइबिलिटीज़ है इसके टोटल एसिड्स के सामने। मतलब ये स्टॉक फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली ये रिलायंस इंडस्ट्री है इसलिए स्ट्रॉन्ग ही होगी और इनकम भी ग्रोथ पे है और स्टॉक हायर हाई परफॉर्म कर रहा है। मतलब इसमें पोटेंशियल है और अब जाने का। जैसे ही कोई भी स्टॉक अपने पिछले हायर लो को ब्रेक डाउन करता है तो उसमें पोटेंशियल फिनिश हो जाता है। मतलब थोड़े टाइम के लिए मोमेंटम उसमें कम हो जाती है। जैसे ही ये स्टॉक अपना पिछला ये यहाँ पे एक बेस बनाता है और पिछले वापस अपने हायर हाई को ब्रेकआउट करता है तो आप इसमें और पिरामिडिंग कर सकते हैं। मतलब स्टॉक को आप और बाय कर सकते हैं। ऐसे ही किसी भी पैसिव जो भी कोई पैसिव इसमें इनकम वेल्थ जनरेट करना चाहता है वैसे उसकी अगर पिरामिडिंग करेगा तो ये उसकी वेल्थ क्रिएशन होगी। अगर हम और एक स्टॉक की बात करें तो तनला पर प्लेटफॉर्म की बात करें, ये स्टॉक भी लो बना रहा है। भारती एयरटेल की बात करें, मैंने आपको पिछले 2 एग्जांपल दिखाए कि कैसे स्टॉक पोटेंशियल पे है। और हम और एक स्टॉक की बात करते हैं, यह भारती एयरटेल की। अगर हम भारती एयरटेल में देखें तो स्टॉक यहाँ पे अपना बेस बनाया। ये इसका पिछला हायर लो था, ये अपना हायर हाई था और हायर हाई को स्टॉक ने ब्रेकआउट किया। तो हमको ये हमारा अलर्ट हुआ कि स्टॉक ब्रेकआउट अभी हायर हाई पैटर्न पे चल रहा है। तो ये हमारा अलर्ट एरिया हो गया। वापिस हम देखें तो नया हायर लो बनाया, बेस बनाया, हायर लो बनाया। और हायर हाई की बात करें तो हायर हाई ये इसको हायर लो जो बनाया ये लेटेस्ट, तो पिछले हायर लो को ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। मतलब यहाँ पे हमारी एंट्री होती है। ये मतलब यहाँ पे जैसे ही हायर लो ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, वापिस एक ब्रेकआउट आया, यहाँ पे हमारी एंट्री इस कैंडल पे होती है और स्टॉक ने वापस पिछला अपना हायर लो बनाया ही नहीं। मीन्स आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक में कितना पोटेंशियल है। वहाँ से अगर हम देखें तो स्टॉक ने 66% रिटर्न दे दिया है। अगर हम ये हायर ब्रेकआउट की बात करें तो ब्रेकआउट 2023 अगस्त में हुआ था, आसपास सितंबर के आसपास। इसमें आपको पिरामिडिंग का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको शायद मौके मिल सकते हैं पिरामिडिंग करने का। वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको एकदम पेशेंसली आपको स्टॉक में बाय सेल करने का मज़ा आएगा। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे आपको फ्लक्चुएशन थोड़ा और दिखेगा तो आपका माइंडसेट थोड़ा और कम बिगड़ जाएगा कि स्टॉक अभी गिर रहा है। लेकिन वही सेम थिंग आप मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको उतना हड़बड़ाहट नहीं होगी। अगर हम इसकी फंडामेंटल की बात करें भारती एयरटेल की, फाइनेंशियल अगर हम देखें, टोटल एसेट्स 4,44,000 करोड़, उसके सामने टोटल लायबिलिटी 3,38,000 करोड़। अगर हम इनकम की बात करें तो नेट इनकम 2022 में 4 करोड़, 23 में 8 करोड़, 24 में वापस 7,000 करोड़। मतलब ये स्टॉक काफ़ी सस्टेनेबल ग्रोथ कर रही है। अगर हम 2022 से 2023 को कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है प्रॉफिट उसका, नेट इनकम। तो ये स्टॉक में भी और पोटेंशियल है ग्रोथ होने का। तो ऐसे ही आप पैसिव वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। ज़्यादा चार्ट्स को ना देख के, ज़्यादा स्टॉक मार्केट में खुद का टाइम ना दे के, इस वेल्थ क्रिएशन में पिरामिडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें वही आपको वेल्थ क्रिएशन करने का बूस्टर देती है। अगर ऐसे ही आपको मेरे नॉलेजेबल वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।